वर्ष 1896 में अमेरिकी लेखक मार्क ट्वेन भारत घूमने आए थे। 3 महीने तक भारत के अलग अलग शहरों में घूमने के बाद उन्होंने लिखा, भारत मानव सभ्यता का पालना है, भाषा और बोलियों का जन्म स्थान है, इतिहास की जननी है, महान चरित्रों की दादी है, महान परंपराओं की परदादी है। मानव सभ्यता में, मानव इतिहास में हमारी सबसे मूल्यवान और सबसे समग्र सामग्री भारत में ही संजोई गई। सदियों की दास्तां में जकड़े भारतीयों ने इस प्रशंसा को आश्चर्यचकित होकर सुना, लेकिन परतंत्रता से उपजी जड़ता ने इस कथन का मर्म संभवतः समझने नहीं दिया। आज बहुत सारे लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि विश्व का समस्त ज्ञान विज्ञान बस भारत में ही था, अन्य सभ्यताएं तो छूछी थीं। 17वीं शती के बाद यूरोप में जो भी वैज्ञानिक आविष्कार हुए वे सब भारत के शास्त्रों से चुरा लिए गए थे। हो सकता है कि यह बात सही हो, किंतु इससे जुड़े कई विचारणीय प्रश्न भी हैं। जब ज्ञान विज्ञान की सारी संपदा भारत के शास्त्रों में ही थी, तो तब के किसी भारतीय को वह दिखी क्यों नहीं? उसकी खोज किसी भारतीय को पहले करना चाहिए था, क्योंकि वह संपदा उनकी भाषा में थी, उनकी अपनी भाषा संस्कृत। लेकिन आश्चर्य है कि यूरोप से आने वाले फ्रांसीसी और ब्रिटिश उस संपदा को खोज कर ले गए, यानी उसे डिकोड कर लिया, जिसे कोई भारतीय नहीं कर सका। प्रश्न यह नहीं है कि हम अधिक बुद्धिमान हैं या वे। विचार इस बात पर होना चाहिए, इस तुलनात्मक श्रेष्ठता बोध से हमें क्या मिल रहा है। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज नहीं की थी, यह सिद्ध करके हम क्या पा जाएंगे? क्या हमने यह जानने का प्रयास किया कि ऋषि कणाद, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य ने जिस गुरुत्वाकर्षण के बारे में लिखा, उनका गणितीय निरूपण करने के लिए न्यूटन को क्यों आना पड़ा और उतना गूढ़ गणितीय निरूपण क्यों करना पड़ा? उनका लेखन पुस्तकों में ही बंद क्यों रह गया? हमने उन्हें खोलकर देखा और समझा क्यों नहीं? हम सभी भारतीय इस सत्य से परिचित हैं कि अंग्रेज, फ्रेंच और जर्मन विद्वानों ने भारतीय शास्त्रों का अध्ययन, अनुवाद किया। कुछ ने अर्थ का अनर्थ भी किया, तो कुछ ऐसे धुरंधर भी थे जो इन शास्त्रों की बहुत प्रशंसा करते थे। विलियम जोन्स और मैक्स मूलर पर हमारे धर्म ग्रंथों को विकृत करने और उनकी गलत व्याख्या का आरोप लगता है। लेकिन क्या कारण था कि हम पूरी शक्ति के साथ उनके खंडन में विफल रहे? मैक्स मूलर ने ऋग्वेद का संकलन और मुद्रण कराया, तो भारतीय विद्वान क्यों पीछे रह गए? और अब हम मैक्स मूलर या किसी यूरोपीय से क्यों आशा करते हैं कि उसका लेखन पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ होगा? मैक्स मूलर हो या कोई अन्य यूरोपीय विद्वान, वे सभी वेदों, उपनिषदों आदि में दिए गए ज्ञान और दर्शन से चमत्कृत थे। लेकिन उन सभी के अपने पूर्वाग्रह भी थे। उनके लिए वेदों को ईसा से प्राचीन मानना बहुत कठिन था। फिर भी जाने अनजाने वे ये काम कर गए। ऐसा करते हुए वे भारतीय धर्मशास्त्रों की उत्कृष्टता को स्वीकार भी करते हैं, कुछ दबे स्वरों में तो कुछ खुलकर। उदाहरण के लिए जर्मन दार्शनिक फ्रेडरिक नीत्शे ने तो कहा था कि बाइबल को बंद करो और मनुस्मृति को खोलो। हम इस सत्य से भी परिचित हैं कि अंग्रेज और फ्रेंच पुरातत्वविदों ने ही भारत के ढेरों प्राचीन मंदिरों और विश्वविद्यालयों की खोज की थी। उन्होंने उन देवगृहों को भूमि से खोद कर बाहर प्रकट किया था और भारतीयों को बताया था कि यह तुम्हारे पूर्व का गौरव है। वे न रहे होते, संभवतः आज हम उन भग्नावशेषों से अपरिचित ही